हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 1 का तीसरा सवाल। ठीक है, हम लोग तीसरा सवाल हल करेंगे। पहले और दूसरे सवाल को हम लोगों ने पिछले वीडियो में हल कर लिया है। आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 1 का सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो दिया है, cos 45 अंश बटा में sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। इसका हमें मान लिखना है और मान लिखकर इस सवाल का हल कर हमें क्या बताना है, मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो cos 45 अंश का जो मान होता है 1 बटा करने में 2 होता है। sec 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 2 बटा करने में 3 और cosec 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 2। तो हम लोग इस मान को इसमें रखेंगे और हल करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न को। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक, हल में लिखने के बाद हम लोग cos 45 अंश का मान लिखेंगे। cos 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1 बटा करने में 2। ठीक है, और कुल के बटा में दिया है कितना, sec 30 अंश। sec 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 बटा करने में 3 और प्लस cosec 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 2। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया क्या, 1 बटा करने में 2 यानी cos 45 अंश का मान, 2 बटा करने में 3 sec 30 अंश का मान और cosec 30 अंश का मान 2। ठीक, अब इसे हल करेंगे तो लॉसर लेंगे। ठीक ना, तो अब ये ध्यान देना है, 1 बटा कितना दिया है, 1 बटा करने में 2 लिख लिया और इसका लॉसर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा कितना, लॉसर लेंगे इसका तो हो जाएगा आपका करने में 3 और करने में 3 है तो करने में 3 से जब भाग देंगे तो 1 बार जाएगा यानी आएगा कितना, 2। ठीक है, प्लस यहाँ से इसका 1 बार भाग देंगे तो करने में 3 आएगा तो लिखेंगे क्या, 2 करने में 3। ठीक है, 2 करने में 3 हो गया। अब इस तरह से इसका मान ये हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि अब इसको हम लोग ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे गुणा होता है, यानी ठीक ना, अंश का ठीक ना हर में और हर का अंश में गुणा होगा। तो ये हो जाएगा कितना, करने में 3 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका करने में 2। ठीक है, करने में 2 और ये हो जाएगा क्या, 2 प्लस ठीक ना 2 करने में ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा करने में 3 और बटा में ये हो जाएगा इसका गुणा तो ये हो जाएगा 2। ठीक ना, करने में 2 और प्लस इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 करने में 6, क्योंकि 2 तिया 6 हो गया। तो इस तरह से आगे कितना, 3 करने में ठीक ना, करने में 3 और बटा में 2 करने में 2 प्लस 2 करने में 6। अब इस तरह से ये आ गया तो हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे। जब हर का जो प्लस होता है तो माइनस से होता है परिमेयकरण, और अगर माइनस होगा तो प्लस से परिमेयकरण होता है। ठीक है, तो आइए इसका परिमेयकरण करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ गुणा कर लेते हैं, कितना से लिखेंगे क्या, माइनस का कितना, सॉरी ये लिखेंगे 2 करने में 2 माइनस ये हो जाएगा कितना, 2 करने में ठीक ना 2 करने में 6 बटा में 2 करने में 2 माइनस 2 करने में 6। ठीक ना, अंश जो है हर है, हर का माइनस लिए हैं माइनस में और दोनों ऊपर वही और नीचे वही इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे तो वही मान आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका परिमेयकरण कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए। अब इसका इसमें गुणा होगा। ठीक है, तो जब इसमें इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा करने में ठीक ना 3 और गुणा होगा क्या, 2 करने में 2 माइनस ठीक ना 2 करने में 6। ठीक है, बटा में ये हो जाएगा। ध्यान देना है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो इसका जो सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख लेंगे 2 करने में 2 का स्क्वायर माइनस ठीक ना 2 करने में 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो करने से इसका गुणा होगा तो ये गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2
करनी में 6 माइनस, अब ये हो जाएगा कितना 3 6 18, तो ये हो जाएगा 2 करनी में 18, ठीक है। अब बटा में ये हो जाएगा कितना, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। माइनस इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा गुणे 6, ठीक है। तो अब इस तरह से आ गया कितना 2 करने में, ठीक ना, 2 करने में 6 माइनस, ठीक ना, ये कितना आ गया 2 करने में 18, ठीक है, 18 आ गया। बटा में अब ध्यान देना है, गुणा कर दीजिए, 2 चौक को कितना होगा 8 हो गया और माइनस कितना हो जाएगा 4 छक्का 24, ठीक है, 4 छक्का 24। ध्यान दीजिए कि यहाँ जो 2 और करने में 6 लिखा है, लिखेंगे 2 करने में 6 माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे 2 करने में 9 गुणे 2, ठीक है, 9 गुणे 2 बटा में, इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा कितना 24 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा कितना, माइनस का बचेगा 16, कितना बचेगा 16, ठीक है, माइनस का 16 बच गया। अब इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ये जो लिखा है, ये लिखा है कितना 2 कर्ण में 6 माइनस, अब यहाँ से देखिए 9 जो है इसका वर्गमूल 3 होता है तो बाहर निकल जाएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 6 और करने में कितना 2, ठीक है, 6 करने में 2। अब इस तरह से इसका मान जो कितना है, इसका मान है माइनस का 16, ठीक है, तो माइनस का 16। अब हम लोग इसको, ठीक ना, कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा कोष्टक में, करने का 6 और माइनस 3 करने में 2 बटा में, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्या हो गया, ये क्या है 8 है, सॉरी माइनस का 16, तो 2 से घटाएंगे 2 8 है 16, 8 आ गया। ध्यान दीजिए, अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा कि करने में 6 माइनस 3 करने में 2 और बटा में माइनस का 8। अब ध्यान दीजिए कि माइनस इधर है तो माइनस वाले को इधर लाएंगे, यानी माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस को इधर कर देंगे तो माइनस का, ठीक ना, करने में 6 और प्लस का 3, ठीक ना, 3 कितना हो जाएगा 3 करने में, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं कि माइनस का, ठीक ना, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का करने में 6 और ये हो जाएगा प्लस का 3 करने में 2 और बटा में माइनस का 8। माइनस से माइनस खत्म हो गया, बचा क्या कि 3 करने में 2 और माइनस, ठीक ना, 6 करने में 6 बटा में 8। तो इस तरह से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया 3 करने में 2 माइनस 6, ठीक ना, करने में 6 और बटा में 8। तो cos 45 अंश बटा में sec 30 अंश प्लस cos 30 अंश का जो हम लोगों ने मान निकाला वो कितना आया 3, ठीक ना, करने में 2 माइनस करने में 6 बटा में 8, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने यहाँ परिमेयकरण किया है, ठीक ना, हर का जो प्लस में मान था उसे ऊपर भी माइनस का और नीचे भी माइनस का लेकर हल किया तो मान हम ज्ञात कर लिए 3 करने में 2 माइनस करने में 6 बटा में 8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा सवाल भी हल कर दिया। आइए अब हम लोग हल करते हैं चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल जो दिया है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश बटा में sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस, ठीक ना, cot कितना दिया है 45 अंश, ठीक है। तो ये हमें चौथा सवाल दिया है, हमें इसका इसमें मान रखना है, ठीक है, मान रखकर हल करेंगे, ठीक है। तो sin 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2, tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1 और cosec 60 का जो मान होता है, ठीक ना, cosec 60 का मान कितना होता है तो 2 बटा करने में 3, कितना होता है 2 बटा करने में 3। सिग्नल sec 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 2 बटा करने में 3, ठीक ना, cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, cot 45 का जो मान होता है वो होता है 1। तो हम लोग इसमें रखेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। आइए शुरू करते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे,
तो ये साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/, ठीक ना 2, ठीक, प्लस tan 45 का मान होता है 1, ठीक है, माइनस cos, ठीक ना, cos 60 का मान कितना होता है 2/3 लिखेंगे, 2/3, ठीक ना 3, और बटा में कुल का बटा में क्या लिखेंगे sec 30 अंश का मान, ठीक ना, sec 30 अंश का मान कितना होता है, sec 30 अंश का मान होता है कितना 2/3, ठीक ना, तो लिखेंगे 2/3, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे 2/3 होगा, 2/3 और प्लस cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब इस मान को हल करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से समझिए कि अब इसका ऊपर का ऊपर लसा और नीचे का नीचे वाला लसा लेकर हल करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को हल करते हैं, तो ऊपर वाले को हल करेंगे तो इसके नीचे 1 होगा, ठीक ना, इसके नीचे भी 1 होगा, ठीक ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 और करने में 3 का लस लेंगे तो 2 करने में 3 हो जाएगा, 2 से 2 का भाग देंगे कट जाएगा, बचेगा करने में 3, तो करने में 3 का 1 गुणा करेंगे तो करने में 3 आएगा, प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 2 गुणे करने में 3, यानी यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये होगा 2 करने में 3, माइनस अब इसका यहाँ पर करने से 3 करने खत्म हो गया, 2 बचा, 2 दूना 4, तो माइनस का ये हो गया 4, अब बटा में कुल का होगा, ठीक ना, अब कुल के बटा में इसको हल करेंगे तो इसका लॉसा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 करने में 3, ये कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूना 4 आ गया, ठीक है, माइनस प्लस, अब यहाँ से इसको भाग देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा कितना करने में 3, तो लिखेंगे करने में 3, और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 करने में कितना 3, ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना है कि ये इससे तो ये खत्म हो गया, ठीक है, ये इससे क्या हो गया खत्म हो गया, अब बच गया ये, तो इसको हल करेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिए, तो ये कितना है करने में 3 और इसको जोड़ेंगे तो ये 2 करने में 3 और ये कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया ना, 2 है और 1 ये है 3, तो लिखेंगे 3 करने में 3, जोड़ देंगे माइनस का 4, यहाँ कितना है 2 और 1 3, तो लिखेंगे बटा में 3 करने में 3 और प्लस का 4, तो इस तरह से हल करने पर ये मान निकल कर आए, लेकिन हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे परिमेयकरण, तो ध्यान से देखिए हम लोग इधर करते हैं इसका परिमेयकरण, ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 करने में 3 और माइनस का 4 बटा में 3 करने में 3 और प्लस 4, परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे और ऊपर भी और नीचे भी इसी का माइनस लेंगे, ठीक ना, जब नहीं हर वाले का प्लस होता है तो माइनस से गुणा होता है, ठीक ना, तो लिखेंगे 3 करने में 3 माइनस का 4 और बटा में 3 करने में 3 माइनस 4, ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा करेंगे, ध्यान से समझिए इसको, ठीक है, हमारे साथ आप लिखते भी चलिए इसको, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या दिया है, ये 3 करने में 3 माइनस 4, 3 करने में 3 माइनस 4, सर्वसंख्या आपको याद होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में भी a माइनस बी, तो यहाँ पर यही है, ठीक ना, तो हम लोग इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, और क्या लिखेंगे 3, ठीक ना, करने में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटा में, ठीक ना, अब यहाँ क्या हो जाएगा इसका देखिए, तो ये क्या है प्लस और ये माइनस, तो अभी हमने बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो हम लोग उसको इस सूत्र पर हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 करने में 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, ठीक है, ध्यान दीजिए, अब यहाँ से ये हो जाएगा कितना, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 करने में 3 का वर्ग, ठीक ना, प्लस 4 का वर्ग माइनस, ठीक ना 2, ठीक है 2, और इसका हो जाएगा ये गुणा कितना 3 करने में 3 और गुणे 4, ठीक है, अब यहाँ इसको हल करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया और गुणे 3 और माइनस कितना हो जाएगा 16, ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो हो गया कितना हो गया 9 और 9 में 3 का गुणा करेंगे 9 तिया 27
प्लस 4 चौको 16 और माइनस ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 चौको 24, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, 8 तरीके 24, तो लिखेंगे 24 करने में 3 और ये बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस, ठीक ना 16। तो अब यहाँ से इसको हम लोग जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 6 कितना होता है 13 को 3, ठीक ना, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 हासिल में 3 लगा है, यानी ये हो गया 43 माइनस ये कितना हो जाएगा 24 करने में 3, ठीक है। और इसको आप घटा देते हैं तो ये घटाएंगे तो 7 में से 6 घटेगा 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, तो कितना आ गया 43 माइनस 24 करने में 3 बटा 11। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग, ठीक ना, कौन सा तीसरा और चौथा सवाल को हल कर लिया है, ठीक है। अगली वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, ठीक है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।